गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते। हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से ही मोक्ष होगा। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ। हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में। हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा, अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्मरूप माम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूँ। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की जो आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है। तीसरे मंत्र में हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्रयत्न कर रहा है। उनमें से मेरे तक भी कोई एक आधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं। चौथा और 5वें का इकट्ठा अनुवाद है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे माँ भाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जान। अब यहाँ 2 से दोगे, 2 प्रकृति। एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति।
दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं, और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी माँ के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। तो इसलिए यहाँ एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर यह लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ने पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे ही प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। ये 5 कंसेप्ट, 5 पॉइंट कति सिद्ध हो गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।